एवरीवन, मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के रैपिड रिवीजन बैच में हम बात करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के परम्यूटेशन के बारे में। जी हाँ, इसके पहले हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन के बारे में। और इसके बाद वाले सेशन में हम जो वर्ड प्रॉब्लम होंगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो बहुत छोटे छोटे सवाल जो आपके एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं उनके ऊपर रहेगी। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कि परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, the different arrangement which can be made out of a given number of things by taking some or all at a time are called permutations। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए आपके पास में एक वर्ड है और उस वर्ड को मैंने बोल दिया कि वो वर्ड है नोस। तो इसमें कितने अल्फाबेट यूज किए गए हैं? चार। अगर मैं बोलूं कि इस वर्ड में जितने भी अल्फाबेट यूज किए गए हैं उन सभी का यूज करके आप कितने और वर्ड बना सकते हो, यानी कि आपको 4 लेटर वाला वर्ड बनाना है जिसमें आपके पास ऑप्शन एन का है, ओ का है, एस का है और ई का है। तो ये आपने सारे के सारे ले लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि एक वर्ड नोज है, आपको कुछ और वर्ड्स बनाने हैं जिसमें आप इस वर्ड के लेटर को यूज कर सकते हो, बट कोई भी तीन लेटर का आप इस्तेमाल करना है आपको। तो आपने बोला कि अगर मैं कोई भी तीन लेटर का इस्तेमाल करूंगा तो मैं तीन लेटर वाला वर्ड बनाऊंगा। अब यहां पर मेरे पास ऑप्शन चार है, तो इन चार में से पहले मैं तीन को सेलेक्ट करूंगा, और तीन को सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं उनकी पोजीशनिंग भी करूंगा, फिर उनको मैं अरेंज भी करूंगा। तो परम्यूटेशन जो होता है बेसिकली वो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता है। हम पहले सेलेक्ट करते हैं कि हम क्या किसको सेलेक्ट करके किसको बैठाना चाहते हैं या किसको अरेंज करना चाहते हैं, पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे, और जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम उसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि परम्यूटेशन एक्चुअली में सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता है। बात समझ में आ गई? अब जैसे मान लो कि आपके पास में एन, ओ, एस, ई, ये चार अल्फाबेट आपके पास में है। आपको इन सभी का इस्तेमाल करना है और आपको कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं। तो मैं जब ये वाली पोजीशन को फिल करने जाऊंगा तो मेरे पास में चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस हैं। अच्छा, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी कि जो आपने यूज कर लिया वो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, वो अलाउड नहीं है। तो अगर आप इस पोजीशन को भरने जाओगे तो आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया चार। अब जो यूज कर चुके वो यूज नहीं कर सकते, तो आप इनमें से कोई एक तो यूज कर चुके हो जो यहां आ चुका है, तो बचे कितने होंगे? तीन। अब इसके लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। अब आपके पास अब दो ऑप्शन बचे इसके लिए, और अब आपके पास इसके लिए एक ऑप्शन बचा। तो अब आप ये बोल सकते हो कि इतने वर्ड बन सकते हैं, जो कि कितना होगा? 24। यानी कि आप 24 वर्ड बना सकते हो। अब बात आती है कि सर ये अगर बनाना पड़े तो कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा बहुत टाइम लगेगा। जैसे मान लो आपके पास ए है, बी है, सी है। ठीक है, इनका इस्तेमाल करके आपको तीन लेटर वाला, तीन अल्फाबेट वाला आपको एक वर्ड बनाना है। तो आप क्या क्या बना सकते हो? तो मैंने कहा ए को फिक्स किया, बी सी, और सी भी किया। फिर बी को फिक्स किया, ए सी, और सी ए किया। फिर सी को फिक्स किया, ए बी, और बी ए किया। बस, इसके अलावा तो कुछ और नहीं बन सकते। इसके अलावा तो कुछ और नहीं बन सकते। तो आपने बोला एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, तो आपने छह वर्ड्स बना दिए। मैंने कहा अच्छा, विथ मीनिंग विदाउट मीनिंग जो भी है। तो मैंने कहा सर अगर इसको, अगर हमें इसमें अगर ए बी सी डी होता तो? मैंने कहा फिर ऐसे ही करते अपन, तो बहुत टाइम लग जाएगा सर उसमें। तो हाँ सर, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका आसान तरीका क्या है? मैंने कहा अगर ये तीन डिफरेंट लोग हैं, अगर ये तीन डिफरेंट लोग हैं और आपको इनको अरेंज करना है, तो इसका तरीका होता है 3 फैक्टोरियल। यानी कि अगर n डिफरेंट लोग होंगे तो उसको अरेंज करने के तरीके होंगे n फैक्टोरियल। अच्छा, ठीक है। तो यहां पर ये चार डिफरेंट लोग थे, तो इसका आंसर होता 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल होता है 24। देखो आंसर मैच हो गया। मैंने कहा हाँ सर, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। ठीक है सर। अब मान लीजिए आपके पास NOSE होता, और आपको जो बनाना है वो उसमें सिर्फ आप तीन लेटर यूज कर सकते हो। तो मैंने कहा पहले तो मैं क्या करूंगा, इन चार में से
इन चार में से तीन को सेलेक्ट करूंगा और फिर उनको अरेंज कर दूंगा। अब वो तीन आपस में कैसे अरेंज होंगे सर? 3 फैक्टोरियल वेज। और ये जो चीज होती है, इसी को आप बोल सकते हो 4p3। तो एक्चुअली में जो फॉर्मूला बनता है वो मैं यहां लिख के बता रहा हूं। जो फॉर्मूला बनता है, ये रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं कि NPR जो होता है वो एक्चुअली में NCR इंटू आर फैक्टोरियल होता है। आर फैक्टोरियल होता है। तो ये इसका मतलब होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, और ये आपने अरेंज कर दिया। इसका मतलब NPR जो है, यानी कि जो परम्यूटेशन शो करता है, उसका मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। बात समझ में आ गई? अब जैसे आपके पास ऑप्शन 4 का है, बट आपको सिर्फ तीन ही यूज करना है, तो पहले आप उस चार में से तीन को सेलेक्ट करोगे। ठीक है? कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। और जब तीन सेलेक्ट करने के बाद जब उनको अरेंज करने की बात आएगी, तो वो तीन अलग अलग लोग हैं, उनको अपन 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। तो इस पूरी चीज को मैं चाहूं तो सिर्फ इससे रिप्लेस करके भी लिख सकता हूं। ठीक है? और ये जो है, ये रिलेशन है आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है। हालांकि अभी जो हम सवाल करेंगे इसके आज के सेशन में, वो इस पर बेस्ड नहीं होंगे, बट ये बेसिक है परम्यूटेशन का, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि ऑल परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ABC टेकिंग ऑल एट ए टाइम, सारे के सारे लेना है। तो आपने ए को फिक्स किया, BC लिखा, CB लिखा। बी को फिक्स किया, AC लिखा, CA लिखा। सी को फिक्स किया, AB लिखा, BA लिखा। तो टोटल कितने परम्यूटेशन बने? 6। ठीक है? उसी तरह से अगर यहां पर चार लोग होते, ABCD, और आपको उनमें से कोई तीन लेने होते, तो मैंने क्या बोला कि आप चार में से तीन को सेलेक्ट करते, फिर तीनों को अरेंज कर देते, तीनों को अरेंज कर देते। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इसका मतलब क्या होता है? NPR कैसे ओपन होता है? NPR ओपन होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये ओपन होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3, यानी कि 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? 24। तो आप यहां पर देखो, इसका आंसर कितना आ रहा है? 24। अगर आपको ये 24 बनाने पड़े तो आपको कितना टाइम चला जाएगा? तो इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है किसी एक सवाल के लिए। आप चाहें तो दे सकते हैं सवाल में उतना समय, बट जरूरी नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलो, तो अब हम सवाल करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक में है वो फिर से एक बार यहाँ लिख दूं कि NPR हम ऐसे ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जैसे ये पहला सवाल है आपके सामने, आपसे बोल रहा है कि इफ NP4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 5p3 फाइंड n, आपको n निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप लिखोगे n फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है सर? 2 × 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल। अच्छा, 2 फैक्टोरियल क्या होता है सर? 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, क्योंकि 2 × 1 कितना आएगा? 2 होगा। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। हाँ सर, लिख दिया। और फिर n-4 फैक्टोरियल आएगा, वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने लिखा नहीं। और सामने है 5 फैक्टोरियल, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 × 2 × 2 × 1, जिसको मैं चाहूँ तो 120 भी लिख सकता था। अब मैं आपको दो अप्रोच बता रहा हूँ। आपने कहा यहाँ पर कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4। तो मैंने लिखा n-1, n-2 और n-3। ये मैंने लिख दिया। अब मैंने देखा कि इसको 5 लिखा, इसको 4 लिखा, इसको 3 लिखा, और यहां पर जो 2 × 1 लिखा हुआ है, 2 × 1 लिखा है, इसको मैंने 2 रहने दिया। अब मैंने कंपेयर करके देखा तो मुझे पता चला कि अच्छा, अगर मैं n को 5 मान लूं, तो उसमें से एक कम करूंगा तो कितना आएगा? 4। फिर एक और कम कर दिया तो 3, एक और कम कर दिया तो 2। अच्छा, तो ये चीज तो सामने वाले को वेरीफाई कर गई। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है इस सवाल को करने का। बाकी बच्चे क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, या आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें जो सोल्यूशंस दिए गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि स्टैंडर्ड बुक में जो सोल्यूशन दिया गया है इस सवाल का, वो ये दिया गया है कि वो इस स्टेप पे आने के बाद, इस स्टेप पे आने के बाद वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि इसका कलर चेंज करके बताता हूँ, इसका और इसका पेयर बना लो। तो ये हो गया n² - 3n, और
इसका और इसका पेयर बना लो, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू इज इक्वल टू, सामने कितना लिखा है 120 लिखा हुआ, ठीक है। अब वो बोलेंगे कि एन स्क्वायर माइनस थ्री एन को, एन स्क्वायर माइनस थ्री एन को, जस्ट अ सेकेंड, हम y बोल देते हैं, तो ये बनेगा y और ये बनेगा y प्लस टू इज इक्वल टू कितना 120, तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस 120 इक्वल टू जीरो। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, मेरे पीछे तो नहीं जा रहा, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 10y माइनस 120 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से y कॉमन निकालोगे तो y प्लस 12, यहाँ से 10 कॉमन निकालोगे तो y प्लस 12 इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा y प्लस 12 और ये हो जाएगा y माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो y की वैल्यू आप लोगे या तो माइनस 12 या तो आप लोगे 10। अब एक्चुअली में y क्या है, एक्चुअली में y क्या है, तो आप बोलोगे एक्चुअली में y तो ये है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर या तो मैं एन स्क्वायर माइनस थ्री एन को मैं माइनस 12 ले लूं, या तो मैं एन स्क्वायर माइनस थ्री एन को 10 के बराबर ले लूं। दो ऑप्शन है। इसको सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस 12 आएगा, ये आएगा एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस 10 इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। अब आप बोलोगे सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो उस पे अपन नहीं जाते हैं क्योंकि आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके जो रूट्स मिलेंगे वो इमेजनरी मिलेंगे, ठीक है। इतना सा मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे एन स्क्वायर माइनस फाइव एन प्लस टू एन माइनस टेन इक्वल टू जीरो। एन कॉमन निकालोगे तो एन माइनस फाइव, टू कॉमन निकालोगे तो एन माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो n माइनस फाइव इधर आया और n प्लस टू इधर आया इक्वल टू जीरो। तो n की जो वैल्यू है वो या तो फाइव आएगी या तो माइनस टू आएगी। अब नेगेटिव तो नहीं आ सकती n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, फाइव आएगी, वही हमारा यहाँ आ रहा था, ठीक है। तो आप अगर अननेसेसरी इतना लंबा सोल्यूशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप कंपेयर करके देख लो, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और सही आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और नया सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, ठीक है। इस सवाल में आपसे क्या बोला गया है कि इफ 56 पी आर प्लस सिक्स का रेशियो 54 पी आर प्लस थ्री के साथ जो है वो 30800 रेशियो वन के बराबर है, तो बताइए आर क्या होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम लिख सकते हैं 56 फैक्टोरियल, 56 माइनस आर माइनस सिक्स यानी कि 50 माइनस आर फैक्टोरियल, और यहां पर अपन रेशियो लेंगे, रेशियो लेंगे तो ये चीज नीचे आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 54 फैक्टोरियल और 54 में से थ्री जाएगा तो 51 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 30800 अपॉन वन। अब 56 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 56 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल, तो वो यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो 50 माइनस आर लिखा है फैक्टोरियल, उसमें से अगर एक एक कम करेंगे तो वो तो 49 बनेगा, है ना। तो हमने इसको किया, तो हमने अगर इसको सॉल्व किया, ध्यान से देखना, यहाँ से लाइन में हटा रहा हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये होगा 51 माइनस आर इंटू एक कम करेंगे तो 50 माइनस आर फैक्टोरियल, और नीचे आपका 50 माइनस आर फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और ये सामने कितना है 30800 अपॉन वन। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 56 इंटू 55 इंटू 51 माइनस आर इज इक्वल टू 30800। तो मैं बोल सकता हूं कि 51 माइनस आर जो है वो 30800 अपॉन 56 इंटू 55 के बराबर। तो अगर 5 से कैंसिल करें तो ये 11 टाइम जाएगा, 5 से कैंसिल करें तो ये जाएगा आपका 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये हो गया। फिर अगर इसको 11 से करें तो ये आएगा 560 बाय 56, जो कि आपको देगा रिजल्ट 10, यानी कि आर की वैल्यू जो आएगी वो 51 माइनस 10 यानी कि कितनी आ जाएगी 41। तो ये आपके सवाल का जवाब आएगा, आपको आर निकालना था इस सवाल में, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल से आपको नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब बात करते हैं सर कि ये सवाल आ गया, सेम सवाल है ना, सेम पैटर्न पर है, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मैंने कहा इसको मैं लिखूंगा 22 फैक्टोरियल, इसको लिखूंगा 22 माइनस आर माइनस वन यानी कि 21 माइनस आर फैक्टोरियल,
और ये इंटू में होगा तो ये नीचे 20 फैक्टोरियल होगा, ऊपर जाएगा 20 माइनस आर माइनस टू यानी कि 18 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये 11/52 हो जाएगा। ठीक है। अब 22 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और इस वाले को लिख सकते हैं 21 माइनस आर, फिर एक कम करेंगे तो 20 माइनस आर, एक कम करेंगे तो 19 माइनस आर, फिर आएगा 18 माइनस आर फैक्टोरियल, वो ऊपर वाले को कैंसिल कर देगा। तो ये 11/52 आ जाएगा। 11 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 19 माइनस आर, 20 माइनस आर और 21 माइनस आर जो है, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर और ये 52 वाला इधर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 21 इंटू 52। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 52 है ये, मैं यहाँ लिखा हूँ 2, यहाँ लिखता हूँ 3 इंटू 7 और यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू 26, तो उसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू 13। ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर बोला कि अगर ये 2 और ये 3 को कंबाइन कर लें तो ये 12 बन जाएगा, फिर ये 2 और ये 7 कंबाइन कर लें तो 14 बन जाएगा, और ये 13 है ही। सर ये क्यों कर रहे हैं आप, ध्यान से देखना, 19 माइनस आर, 20 माइनस आर और 21 माइनस आर, यहाँ पर तीन नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इनके बीच में जो डिफरेंस है अगर आप देखोगे तो वो 1 का डिफरेंस है। ठीक है ना। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 का है। तो अगर आप इस 19 माइनस आर में से 20 माइनस आर करोगे तो इसका डिफरेंस -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी देख लो -1 आ रहा है, यहाँ भी देख लो -1 आ रहा है। ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ बाय कंपैरिजन कि 19 माइनस आर जो है वो 12 के बराबर है, यानी आर जो है वो 19 माइनस 12 यानी कि 7 के बराबर है। ये आपका आर आ गया। ठीक है, ये आपका आर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बताइए। ठीक है। सिंपल, आसान, सरल, इजी। ठीक है। चलें आगे बढ़ें, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल है, इफ 5 इंटू फोर पी आर इज इक्वल टू 6 इंटू 5p r-1 फाइंड आर। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप बोलोगे सर ये 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूँ 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 6, इसमें हो गया 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 माइनस आर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 6 माइनस आर फैक्टोरियल, 6 माइनस, जस्ट अ सेकेंड, 6 माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने देखा कि 5 और 4 फैक्टोरियल को कंबाइन कर दें तो वो 5 फैक्टोरियल बन जाता है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा 6 माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ लिखा 6 इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल। अगर मैं इसमें से एक एक कम करते जाऊं तो मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस आर, फिर लिख सकता हूँ 5 माइनस आर, फिर 4 माइनस आर फैक्टोरियल से ही कैंसिल हो जाएगा तो सामने बचेगा 6। अच्छा, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2। मैंने देखा इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 6 माइनस आर जो है वो 3 है, यानी कि आर जो होगा 6 माइनस 3 होगा, यानी कि आर की वैल्यू 3 आएगी। आप चाहे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के अपने जीवन को और मुश्किल बना सकते थे, बट ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे नेक्स्ट सवाल आ गया, तो यहाँ बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। दो चीजें आपको यहाँ पर पूछी गई हैं, क्या करेंगे ध्यान से देखो। पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, एन पी 5 को हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल और एन माइनस 5 फैक्टोरियल, और इज इक्वल टू यहाँ लिखा 42 इंटू में एन फैक्टोरियल और एन माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है। तो एन फैक्टोरियल चला जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एन माइनस 3 फैक्टोरियल, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा एन माइनस 5 फैक्टोरियल, और ऊपर आपके पास 42 बचा। एन माइनस थ्री में से अगर एक एक कम करते जाएं तो ये एन माइनस थ्री होगा, फिर एन माइनस फोर होगा, फिर एन माइनस 5 फैक्टोरियल से नीचे वाला फैक्टोरियल चला जाएगा तो ये 42 आएगा। 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 42 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6। तो मैंने देखा इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूं, तो इनका डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, इसका डिफरेंस भी निकालूं तो कितना मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा, यानी कि n माइनस थ्री जो है वो 7 के बराबर है, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, बट ना करें, ज्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है,
सेकेंड वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं आपसे, एन पी फोर अपॉन एन माइनस वन पी फोर इज इक्वल टू 5/3, और एन की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, वो यहाँ भी कंडीशन थी, तो हमारी एन की वैल्यू 4 से बड़ी आ रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखा, इस सवाल को अगर हम सॉल्व कर लें तो हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे एन माइनस फोर फैक्टोरियल, नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आपका एन माइनस वन फैक्टोरियल आएगा, ऊपर आएगा एन माइनस वन माइनस फोर, तो ये आएगा एन माइनस फाइव फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा आपका 5/3। अब n लिखेंगे, इसको n लिखेंगे, फिर n माइनस वन फैक्टोरियल, ये कैंसिल कर देगा, और इसको अगर हम लिखेंगे n माइनस फोर, और फिर n माइनस फोर माइनस वन करेंगे तो n माइनस फाइव फैक्टोरियल यहाँ से कट जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये 5/3 के बराबर है। अब देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके n किलो निकाल सकते हो, बट मैंने देखा कि इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, तो मैंने कहा n में से अगर n माइनस फोर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4 आएगा, बट 5 और 3 का डिफरेंस तो 2 आ रहा है, तो मैंने इसमें ना ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 6। अब देखो इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 4, इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 4, यानी n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो n की वैल्यू कितनी है, 10 है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो मैं आपको बता दूं आप क्या करने वाले थे, आप बोलते कि सर n अपॉन एन माइनस फोर जो है वो 5/3 के बराबर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 3n आता, ये 5n आता, माइनस 20 आता, 20 को एक तरफ भेजते, 3n इसके पास आता, तो ये 2n बनता, और n किलो आपकी 10 आती, तो आंसर तो 10 ही आएगा, चाहे आप ऐसे भी कर लो, ठीक है, बट समय बचाना है और तरीके से करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल भी आसान था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी सवाल है हमारे इस सेशन का, इसमें आपसे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। टू एन प्लस वन पी एन माइनस वन का रेशियो टू एन माइनस वन पी एन के साथ में 3:5 है, तो आपको एन निकालना है। तो यहाँ पर आपने लिखा टू एन प्लस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा टू एन में से एन जाएगा तो एन, और ये हो जाएगा आपका प्लस टू फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर आप इसको लिखोगे टू एन माइनस वन, और यहाँ पर आप लिखोगे टू एन में से एन जाएगा तो एन माइनस वन फैक्टोरियल, और सामने ये 3/5 के बराबर है। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे टू एन प्लस वन मिलेगा, फिर मुझे टू एन मिलेगा, फिर मुझे टू एन माइनस वन फैक्टोरियल मिलेगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे एन प्लस टू मिलेगा, एन प्लस वन मिलेगा, फिर एन मिलेगा, फिर एन माइनस वन फैक्टोरियल से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3/5। मैंने देखा यहाँ से ये n और यहाँ से ये n चला जाएगा, अब ये जो 5 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, तो 5 2 ज़ा 10, 10 × 2n करेंगे तो आएगा 20n, और ये आ जाएगा आपका 10, और यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ n² प्लस 3n+2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3n² प्लस 9n प्लस 6, और यहाँ पर 20n+10। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 3n², ये हो जाएगा माइनस का 11n, और ये हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। चेक कर लें, नहीं, 10 भी इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका -4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3n² माइनस का 12n प्लस का n माइनस फोर इक्वल टू 0। 3n कॉमन निकालेंगे तो n माइनस फोर आएगा प्लस वन, यहाँ पर n माइनस फोर आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस फोर कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 3n+1 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू 4 मिलेगी, या तो n की वैल्यू -1/3 मिलेगी, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। जो शुरुआत में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।